दोस्तों, कभी सोचा है कि एक हैकर किसी सिस्टम में घुसने से पहले ठीक एक डॉक्टर की तरह उसका एक्सरे कैसे करता है? इसी प्रोसेस को कहते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। और आज हम इसी के 9 सबसे जरूरी प्रकार और वो प्रोफेशनल टूल्स देखने वाले हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और पता है, यही वो सवाल है जो एक डिफेंडर और एक अटैकर दोनों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये समझिए, पहली और सबसे जरूरी जांच है जो किसी भी कामयाब साइबर अटैक की बुनियाद रखती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। मैं हूं आपका दोस्त एआई डिजिटल गुरु से। और अगर आप एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाने को लेकर सीरियस हैं, तो हमारी वेबसाइट aidigitalguru.in पर जरूर विजिट करें। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि यह हैकर का एक्सरे असल में है क्या। फिर हम 9 अलग अलग स्कैनिंग टाइप्स को जानेंगे। प्रोफेशनल टूलकिट पर नजर डालेंगे, देखेंगे कि एआई इसमें क्या कमाल कर रहा है, और आखिर में ये सब कुछ कैसे एक वीएपीटी रिपोर्ट में बदल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पहले सेक्शन के साथ शुरू करते हैं। समझते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग आखिर है क्या। तो देखिए, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। इसके बिना किसी सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करना, पता है कैसा है? जैसे आप अंधेरे में एक बहुत बड़ी दीवार पर चाबी का एक छोटा सा सुराग ढूंढ रहे हो। ये स्कैनिंग आपको एक पूरा रोड मैप दे देती है कि देखो, यहाँ यहाँ कमजोरियां हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात है, स्कैनिंग का कोई एक ही तरीका नहीं होता। असल में इसके कई अलग अलग प्रकार हैं, और हर प्रकार सिस्टम को एक अलग नजरिए से देखता है। तो चलिए इन 9 जरूरी प्रकारों को एक एक करके समझते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, एक्सटर्नल स्कैनिंग ये एक चोर की तरह है जो सड़क पर खड़े होकर घर को देख रहा है कि भाई कौन सी खिड़की खुली है। वहीं इंटरनल स्कैनिंग घर के अंदर मौजूद किसी इंसान की नज़र से देखना है कि अरे, ये दरवाज़ा तो ठीक से बंद ही नहीं है। दोनों ही नज़रिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करता है। देखिए, क्रेडेंशियल बेस्ड स्कैन एक लॉगिन यूज़र की तरह सिस्टम को अंदर से देखता है। इससे आपको कमजोरियों की बहुत ही गहरी और सटीक जानकारी मिलती है, जबकि नॉन क्रेडेंशियल स्कैन आपको बस वही दिखाता है जो इंटरनेट पर किसी भी अनजान अटैकर को बाहर से दिखेगा। तो कुल मिलाकर ये हैं 9 मुख्य श्रेणियां। ध्यान से सुनिए। पहली, एक्सटर्नल, जो बाहर से देखती है। दूसरी, इंटरनल, जो अंदर से जांचती है। तीसरी, होस्ट बेस्ड, जो एक सिंगल मशीन पर फोकस्ड है। चौथी, नेटवर्क बेस्ड, जो पूरे नेटवर्क को स्कैन करती है। पांचवी, एप्लीकेशन बेस्ड। छठी, क्रेडेंशियल बेस्ड, मतलब लॉगिन के साथ। सातवीं, नॉन क्रेडेंशियल बेस्ड, यानी बिना लॉगिन के। और आखिरी 2, आठवीं और 9वीं, है मैनुअल और ऑटोमेटिक स्कैन। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं असल हथियारों की। वो टूल्स जिनका इस्तेमाल प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स असल दुनिया में करते हैं। सबसे पहले है नेसिस। इसे इंडस्ट्री का किंग माना जाता है, और इसका कारण भी है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका बहुत बड़ा वल्नरेबिलिटी डेटाबेस और हजारों प्लगइन्स। ये इसे लगभग हर तरह के सिस्टम को स्कैन करने की पावर देता है। अब जहां नेसिस एक जनरल पर्पस टूल है, वहीं निक्टो एक स्पेशलिस्ट है। इसका बस एक ही काम है, वेब सर्वर्स को स्कैन करना। और ये उन आम गलतियों को पकड़ने में माहिर है जो डेवलपर्स अक्सर वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में छोड़ देते हैं। और फिर आता है एक्यूनेटिक्स। जब बात वेब एप्लीकेशंस की गहराई से जांच की हो ना, तो एक्यूनेटिक्स एक टॉप टियर टूल माना जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी फॉल्स पॉजिटिव्स यानी झूठे अलर्ट्स को कम करती है, जिससे सिक्योरिटी टीम्स का बहुत समय बचता है और वो असली खतरों पर फोकस कर पाते हैं। लेकिन रुकिए, पारंपरिक टूल्स के अलावा अब मैदान में एक नई ताकत आ चुकी है। एक ऐसी ताकत जो कोड को रिव्यू करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रही है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जरा स्क्रीन पर मौजूद इस छोटे से कोड को देखिए। यहाँ डॉलर फाइल वेरिएबल सीधे यूजर के इनपुट $get पेज से आ रहा है, बिना किसी भी चेकिंग के। अब एक इंसान के लिए, खासकर जब वो हजारों लाइनों का कोड देख रहा हो, तो ये छोटी सी गलती नजर से चूक सकती है। लेकिन जेमिनाई जैसा एक एआई मॉडल इस कोड को देखते ही सेकंडों में समझ जाता है कि यहाँ कोई सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, और ये एक क्लासिक फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी है। सोचिए, जो काम एक सिक्योरिटी एनालिस्ट को शायद घंटों लगा सकता है, एआई उसे बस कुछ सेकंड्स में कर देता है। तो ठीक है, आपने स्कैन कर लिया,
कमजोरियां भी ढूंढ ली, पर अब आगे क्या? ये सारा का सारा डेटा तब तक बेकार है जब तक उसे एक सही स्ट्रक्चर तरीके से पेश न किया जाए। और यहीं पर एंट्री होती है वाप्ट रिपोर्ट की। तो ये VAPT रिपोर्ट यानी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्ट, ये वो फाइनल डॉक्यूमेंट है जो किसी कंपनी के मैनेजमेंट को बताती है कि देखिए आपके सिस्टम में ये जोखिम है और इन्हें ऐसे ठीक करना है। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक्शन लेने लायक इंटेलिजेंस है। इस रिपोर्ट की सबसे खास बात पता है क्या है? ये जोखिमों को उनकी गंभीरता के हिसाब से प्राथमिकता देती है। जैसे 9.8 स्कोर वाला एक क्रिटिकल SQL इंजेक्शन एक इमरजेंसी है जिसे फौरन ठीक करना होगा, जबकि 3.1 स्कोर वाला एक कम जोखिम वाला इशू बाद में भी देखा जा सकता है। इससे टीमों को बिल्कुल साफ पता चलता है कि अपनी एनर्जी सबसे पहले कहाँ लगानी है। एक अच्छी रिपोर्ट में मिली हर कमी को 3 हिस्सों में बताया जाता है। पहला, समस्या असल में है क्या और इससे क्या-क्या नुकसान हो सकता है। दूसरा, उस कमी को एक्सप्लॉइट करने का सबूत, जिसे हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या POC कहते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, इसे ठीक करने का बिल्कुल साफ तरीका। यही चीज इसे डेवलपर्स के लिए एक्शन लेने लायक बनाती है। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, चाहे आप सिस्टम को डिफेंड कर रहे हों या उसे हैक करने की कोशिश कर रहे हों, कमजोरियों को समझना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि इस फील्ड में ज्ञान ही असली शक्ति है। तो अब जब आप ये जानते हैं कि एक हैकर कैसे स्कैन करता है, तो सवाल ये है कि जिस नेटवर्क की सुरक्षा की जा रही है वो कितना सुरक्षित है। अगर आपको इस विश्लेषण में कुछ वैल्यू मिली तो इसे शेयर जरूर करें और AI डिजिटल गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए।